वंदे भारत की शान। ठेकेदार साहब, आप मुझे पाने के लिए ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं? अन्याय करना पाप है। बेचारे सीधे साधे नयन को फंसा लिया और आज वो घर छोड़ के चला आया। डीएन ठेकेदार साहब, मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन आपको आपके सारे गलत काम बंद करना होगा। सीधे साधे लड़कों को फंसा के समाज में जो अपकम फैला रहे हैं उसे बंद करना होगा। देखिए, मैं इस मेखला चादर में आपको कैसी लग रही हूँ? मैं आपको जरूर सुंदर दिख रही हूँ। आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही पा सकते हैं। वो भी हो सकता है, सिर्फ आपको अपना गलत काम बंद करना होगा। समाज के सामने जाकर खुद माफी मांगनी होगी। ठीक है ना ठेकेदार साहब? दिव्या, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? दिव्या, मैंने बहुत गलत काम किया दिव्या। मैं भ्रष्टाचारी हूँ, गैर गुजरा हूँ, पापी हूँ। मैंने ही नयन को फंसाया। ये सारे पहाड़ जैसे संपत्ति, ये गाड़ी बंगला जायदाद, सब मैंने गलत तरीकों से अपनाया दिव्या। मैंने अन्याय किया। ये क्या किया मैंने? आज समाज भी मुझे सीधे नजरों से नहीं देखते। मैं सही में एक अपराधी हूं, गैर गुजरा हूं, पापी हूं। बीबारी सुनो, मेरी बात सुनो। बीबारी। ठेकेदार, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ो। मेरी बात तो सुनो। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो, वरना मैं चिल्लाऊंगी। बीबारी, तुम चिल्ला सकती हो, अगर जरूरत पड़े तुम लोगों से मुझे मार भी खिला सकते हो बीबारी, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। मैं वो पुराना डीएन ठेकेदार नहीं रहा। अब मैं बदल चुका हूँ बीबारी। इस सीधे साधे समाज के साथ मैं मिलकर रहना चाहता हूँ बीबारी। मैं एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूँ बीबारी। प्लीज तुम लोग मुझे समझने की कोशिश करो बीबारी। मुझे इसी समाज के साथ रहने दो बीबारी। प्लीज बीबारी। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आप वही डीएन ठेकेदार ही है ना? ऐसा परिवर्तन? हाँ बीबारी, मैं वही गैर गुजरा डीएन ठेकेदार हूँ। आज मेरे ही कारण वो बेचारा नयन को घर छोड़ना पड़ा। मैंने गांव के लड़कों को बदनाम करवाया, पुलिस से गालियां और मार खिलाया। मैंने बहुत अन्याय किया बीबारी। दिव्या की साया ने मुझे अपने सारे गलतियों की एहसास दिलवाई। बीबारी, अगर तुम लोग मुझे इस समाज में रहने के लिए नहीं दोगे तो फिर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। हो सके तो मैं इस देश को छोड़कर विदेश चला जाऊं। मैंने दिव्या को हासिल करने के लिए जो काम किया है
वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं है बिवारी, बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। ठीक है, अगर आपको इतना ही साहस है तो अभी अभी आपने मुझे जो कुछ भी कहा वो सब दिव्या के घर जाकर उसके सामने कहिए और माफी भी उसी से मांगिए। मैं चलती हूँ। विवारी, मैं उस डीएन पर कभी विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि आज तक उसने जो भी किया है सब गलत किया है। आजकल नयन भी घर नहीं आता, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। उस दिन उसके भैया ने बोला था। उसको विश्वास करना बेवकूफी ही है, वो कभी नहीं बदल सकता। नयन के साथ जो असामाजिक कार्य किया, इसके लिए उसको बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नहीं, गैर गुजरा भ्रष्टाचारी इंसान भी एक दिन सही रास्ते पर आ सकता है। आप लोग जानते नहीं है क्या, रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि जी ने, जो कि वास्तव में एक डाकू था। कैसे एक दिन इस डाकू के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया कि उसने इतना महान ग्रंथ रचना कर डाली। ठीक उसी तरह ये वाल्मीकि की कहानी सुनाने से मैं डीएन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। ये सब छोड़ दो। अच्छा राहुल, वो जो लोगों ने लोन के बारे में बताया था, उसका तुमने क्या किया? वो हो जाएगा। राहुल भैया, आप ये फॉर्म अच्छे से भरकर इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट्स के साथ मुझे दे देना। मैं 1 सप्ताह के अंदर आपका लोन अप्रूव कर दूंगी। और आप मोटर पार्ट्स की दुकान के लिए लोन अप्लाई करना चाहते हो ना? हाँ। और जो करना चाहते हैं उन्हें भी मुझसे आकर मिलने के लिए कहिएगा। दिव्या दीदी, चाचा जी दिल्ली क्यों गए हैं? पेंशन के काम के लिए गए हैं। ओ, कब आएंगे? काम खत्म करके ही आएंगे। 1 सप्ताह तो लग जाएगा। अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं। चलो विवारी। हाँ चलिए, चलती हूँ। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये लो चाबी। अरे लो यार, ये जो मेरे ट्रकों को देख रहे हो ना, सोच लो मैंने किसी स्वार्थ से तुम्हें चाबी नहीं दिया। आज से इसके मालिक तुम ही हो। और कमल, तुमको तो मैंने हार्डवेयर का जिम्मेवारी दे ही चुका हूँ, और आज से ये पेट्रोल पंप की जिम्मेवारी भी तुम पर। अपने सुविधा अनुसार मुझे हिसाब देते रहना, ठीक है? और एक बात सुनो, कभी भी गलत व्यवहार किसी से ना करना जी। और किसी के साथ कभी भी अन्याय भी मत करना, और जिंदगी में कभी लालच मत करना, समझे? ठीक है दादा, मैं अच्छे से काम करने की कोशिश करूंगा। राहुल, कितना अच्छा परिवेश है। राहुल, वो देखो, क्या? वो हम लोगों का खेत है। पापा उसे दूसरों को खेती करने के लिए देते हैं। हम लोगों के साल भर के अनाज उस खेती से आती है। कितना सुंदर परिवेश है। हवा से हिलती जुलती ये फसलें कितनी अच्छी लग रही है ना? राहुल, एक काम करते हैं, एक सेल्फी ले लेते हैं। चलो। तो हो जाए सेल्फी। राहुल, कितनी मधुर मधुर चिड़ियों की आवाज आ रही है। वो देखो, आकाश में कितने सारी चिड़ियों का झुंड। बैसाख में बोलने वाली कोयल की आवाज
आज भी मुझे धीरे धीरे सुनाई दे रही है। हाँ दिव्या, ऐसे परिवेश में तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है राहुल? अरे दिव्या बेटी और राहुल, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या करें चाचा, गांव के हालत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ चाचा जी, गांव की शांति और उन्नति कैसे लाए वही हम लोग सोच रहे थे। अच्छा दिव्या बेटी, मैंने एक बात सुना है, क्या वो सही है? क्या बात है? ये जो डीएन ठेकेदार है, उसने प्रदीप को अपनी सारी ट्रकों को संभालना और उसका हिसाब किताब रखने के लिए दिया है, और एक ट्रक तो चलाने के लिए भी दिया है, और कमल को उसने अपनी हार्डवेयर दुकान की मैनेजर भी बना दिया है ना? ये बात तो सुनी नहीं है। वो बात मैंने भी नहीं सुनी, और ऐसी बात होता तो हमें जरूर बताता। रुकिए, मैं कंफर्म कर लेती हूँ। हेलो कमल, तुम कहाँ पे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने हमें क्यों नहीं बताई? देखना वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल ना करें। बाय। हेलो प्रदीप, मैंने सुना है कि तुम 5 ट्रकों के मालिक बन गए हो। अभी बहुत बड़े आदमी हो गए हो। अच्छा होने से तो अच्छी ही बात है, लेकिन संभल के ही रहना, वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल ना करें। चाचा जी, ये बिल्कुल सच्ची बात है। क्या सच में विवारी ने जो बताया था, क्या वो सब सच है? हाँ दिव्या बेटी, विवारी ने मुझे सब कुछ बता दिया। कहने लगे वो डीएन ठेकेदार बदल चुका है। और ये परसों की बात ले लो, विवारी जब कॉलेज से वापस आ रही थी तो डीएन ठेकेदार ने उसे बीच रास्ते पे रोककर सारी बातें बताई। कहने लगे उसे उसकी गलती का एहसास होने लगा। ये बात लेकिन मुझे कुछ, अगर डीएन ठेकेदार सही में बदल गया है तो ये अच्छी ही बात है। सब बातें मुझे अच्छी तरह से परीक्षा करनी पड़ेगी। ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। ठीक है। ठीक है, चलिए। हम लोग भी चलते हैं। संभलना राहुल। काले बादलों की जैसी रंग पहिया जैसी घूमती है हमारी जिंदगी। कौन कब और क्या, कौन जाने किसकी नसीब। इंस्पेक्टर हजारिका। ओहो, मिस्टर डीएन चौधरी, क्या कर रहे हैं यहाँ? कल रात को यहाँ एक हत्या हुई थी, कोई मार के फेंक गया। अच्छा, लाश हमारे थाने में ही है। किसी पर शक है आपको? जरूर वो बेकार लड़के होंगे, आपके दुश्मन। नहीं 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 नहीं, वो लोग बेकार लड़के हो सकते हैं पर असामाजिक तत्व नहीं है। और उनमें से 2-3 लोगों को तो मैंने अपने अलग अलग कामों में लगा के रखा हूँ। क्या? लेकिन क्यों? वो तो आपके दुश्मन है, दुश्मनों को जगह दी है और काम दिया है। बड़ी आश्चर्य की बात है। नहीं इंस्पेक्टर, वो लोग मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि मैं ही उन लोगों का दुश्मन हुआ करता था। लेकिन मुझे तो मेरे कर्तव्य का पालन करना ही होगा। मुझे कुछ लड़कों पर शक है, उनसे तो पूछताछ करनी ही होगी। नो इंस्पेक्टर, बिना सबूत के मैं आपको ये काम करने नहीं दूंगा। पहले सबूत इकट्ठा कीजिए, फिर पूछताछ कीजिए। जरूरत पड़े तो मैं एसपी और डीआईजी से भी बात करूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर, आपको मैं इस गांव के लड़कों को ऐसे ही और परेशान करने नहीं दूंगा। डीएन ठेकेदार साहब, अब ये सब क्या कर रहे हैं? क्या सच में आप? हाँ, मैं अब बदल चुका हूँ। मैं अब पहले वाला गैर गुजरा डीएन ठेकेदार नहीं रहा। अब फालतू में इस गांव के लड़कों को परेशान मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए।
जाइए, और भी दूसरा काम है, संभालिए। ठीक है, ठीक है। चलता हूँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे राहुल भैया, तपन, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करें, तुम तो जानती ही हो हमारा। पता है, शिक्षित पर बेकार, कोई जॉब नहीं है। देखिए राहुल भैया, मेरी तरफ देखिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया तो मैं समझा देती हूँ। आपका लोन सैंक्शन हो गया है। क्या? थैंक यू निजरा, थैंक यू। लेकिन तपन का? ये भी कोई पूछने की बात है? आपका लोन सैंक्शन होगा और तपन का नहीं? सुनिए, आप लोगों का लोन सिर्फ सैंक्शन ही नहीं, बल्कि आप दोनों के खाते में पैसा जमा भी हो गया है। क्यों, आप लोगों के मोबाइल में मैसेज नहीं आया क्या? 3 दिन से मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसा ही नहीं है, इसलिए मोबाइल बंद करके रखा है। और मेरा तो 1 सप्ताह से ज्यादा समय हो गया, मोबाइल घर पे कहाँ रखा है पता ही नहीं। ठीक है, आप लोग ATM जाकर चेक कर लीजिएगा और जल्दी से काम पर लग जाइए दोनों। जी, कल ही शुरू कर देंगे। थैंक यू निजरा, तुमने इतनी जल्दी हमारा लोन सैंक्शन कर दिया। धन्यवाद सिर्फ मुझे ही मत दीजिए, बैंक जाकर बैंक के मैनेजर सर को भी धन्यवाद दीजिएगा। उन्होंने ही आप दोनों का लोन इतना जल्दी सैंक्शन कर दिया है। अच्छा राहुल भैया, दीदी को ये खबर देना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं नहीं दूंगी। तुम भी ना निजरा। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, चलो। राहुल, तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सपना तुम्हारा आज पूरा हो गया। दिव्या, अब मुझे लग रहा है कि मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। अब जिंदगी में कुछ कर दिखाने की साहस मिला है। एटलीस्ट अभी मुझे कोई बेकार नहीं कहता है। जिंदगी में कब कहाँ क्या हो जाता है किसी को पता नहीं चलती। जिंदगी एक पहिए की तरह है, कहाँ चलती है कहाँ रुक जाए किसी को पता नहीं चलती। वैसे ही मेरा ये एनवलप और अंदर में क्या है? अंदर मेरा नसीब है। अपॉइंटमेंट लेटर। APSC एग्जाम में लेक्चरर पोस्ट के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरी पोस्टिंग माजुली के एक सरकारी महाविद्यालय में हुआ है और अगले महीने मुझे ज्वाइन करने जाना है। वाह, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। वहाँ सच में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा परिवेश है वहाँ। लड़के लड़कियों को अच्छी तरह से पढ़ाना, ठीक है? जरूर, लेकिन घर से जो दूर रहूंगी वही चिंता हो रही है। लेकिन इस चिंता के बारे में तुम निजोरा को मत बताना, वरना वो बोलेगी वो 2 साल तक बाहर रही, दीदी क्यों नहीं? तुम चिंता मत करो, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? ठीक है राहुल, मैं अभी चलती हूँ। तुम अच्छी तरह से अपना दुकान संभालना, बाद में बातें करेंगे। बाय। सुना है राहुल भैया और तपन का लोन सैंक्शन हो गया है? हाँ, सैंक्शन तो हो गया है और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। अच्छा हुआ, अब वो अपने काम में बिजी रहेंगे और लोग उन्हें बेकार नहीं कहेंगे। गांव के लड़के लड़कियों को आखिर कोई ना कोई जॉब मिल ही गया। इन सब में निजरा तुम्हारा बड़ा योगदान है। तुमने इन लोगों का लोन सैंक्शन करवा कर बहुत अच्छा काम किया है। हाँ बिपारी, वो लोग जीवन में कुछ करके अपना आजीविका कमा पाए हैं, उसी कारण मैंने जल्दी ही। 1 मिनट, पापा का फोन है। हाँ पापा बोलिए, आपका काम खत्म हो गया? हाँ बेटा,
मेरा काम खत्म हो गया और मैं अभी होटल से ही बोल रहा हूँ। परसों का ट्रेन का टिकट है। मैं तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ। सरप्राइज? क्या सरप्राइज पापा? बोलिए ना। बेटा, काम खत्म होने के बाद मैं तुम लोगों के लिए शॉपिंग करने गया था और शॉपिंग मॉल में मुझे नयन दिख गया। नयन मिला? मुझे देखकर वो हक्का बक्का रह गया। मैंने उसे गांव चलने के लिए कहा। पहले तो वो आनाकानी करने लग गया था, बाद में मैंने उसे काफी समझाया, समझ गया और आने के लिए तैयार हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। अब जैसे तैसे नयन को घर ले आइए। हाँ बेटा, वो आने के लिए तैयार हो गया तो लेकर ही आऊंगा ना। ठीक है, मैं रखता हूँ। ठीक है पापा, बाय। चाचा जी को वहाँ पर नयन मिला? वो दिल्ली पहुँच गया। बेचारे कर भी क्या सकते हैं, और कोई उपाय भी तो नहीं है। उसे जिस जाल में फंसाया था उस डीएन ठेकेदार ने। हाँ, लेकिन अब डीएन ठेकेदार ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो तो है। जो भी हो, अब नयन घर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, चलो अभी चलते हैं, दीदी को भी ये न्यूज़ देनी है। चलो चलो। हाँ चलो 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 चलो। पापा। अरे क्या बात है, सब इकट्ठा हुए हैं, क्यों? पापा, बैग मुझे दीजिए। हाँ, ले लो। अरे हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे हजारिका जी। अच्छा। हाँ। अरे नयन, तुम कैसे हो? चाचा जी, मेरा कोई बात नहीं नयन, तुम्हारा मुंह देखने से ही पता चलता है तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, और इसमें तुम्हारी कोई कसूर नहीं है। सब उस डीएन का ही कसूर है। उसने तुम्हें फंसाया है। मैंने इसे समझाया, आगे जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर नया नयन बनकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करे। हम सब तुम्हारे साथ हैं नयन, है कि नहीं? हाँ, हम सब साथ हैं। आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। नयन को मैंने ही गलत रास्ता दिखाया और उसके लिए दोषी मैं ही हूँ। आज मैं इस समाज में रहने के लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत दूर चला जाऊं, इस देश को छोड़कर विदेश जाना चाहता हूँ, दुबई। और मैंने सोच भी लिया, और कभी वापस लौट कर देश में नहीं आऊंगा। नयन, मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। रतन जी, यहाँ पर मेरे पेट्रोल पंप और हार्डवेयर दुकान के कागजात हैं और मेरे 5 ट्रकों का भी कागजात है। आप प्रदीप और कमल में ये बंटवारा कर दीजिएगा। आप बुजुर्ग हैं, इसलिए ये दायित्व आपको सौंप रहा हूँ। लीजिए। दिव्या, तुम मुझे माफ कर देना। तुम धन्य हो। तुम ऐसे ही हमेशा अपना स्ट्रेंथ बनाए रखना। मैं चलता हूँ। देखा नतीजा, अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। कांटे बोएगा तो कांटे ही मिलेंगे ना। बस इसे समय पर समझ आ गया, ये सबसे बड़ी बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो हजारिका जी। आज से ये जो डीएन ठेकेदार है, उनसे हमें मुक्ति मिली। अरे कम से कम हमारे गांव में जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, उन्हें तो रोजगार के लिए कुछ ना कुछ तो साधन मिलेगा। हाँ, क्या कहते हैं आप? हाँ? वो कहते हैं ना, काले बादलों के रंग। काले बादलों की जैसी रंग, पहिया जैसी घूमती है हमारी जिंदगी। कौन कब और क्या, कौन जाने किसकी नसीब। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी।
बरसात के मौसम में बढ़ती है पशुपालकों